बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अड्डों के बाद मुहाजिरीन, बाहर हटा दो, डू मोर नो मोर। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस नए मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और अमेरिका पाकिस्तान के साथ पहले जैसे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौरे अमेरिका के दौरान क्या हुआ, अमेरिका का ऐसा मुतालबा जिस पर तुर्की भी बरहम हो गया है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि भारत ने खुद कह दिया है कि अमेरिका भारत को फंसाना चाहता है और भारत अफ़गानिस्तान में फ़ौजें उतारने के काबिल नहीं है और भारत अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले का प्लान बना रहा है। और इसी सिलसिले में आज वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पेशावर कोर का हंगामी दौरा भी किया। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अमरीकी महकमा खारजा के आला ओहदेदार ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है और मुतालबा भी ऐसे किया है जैसे ऑर्डर दिया जा रहा हो कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दे ताकि महाजरीन अगर चाहें तो ख़ुद को हुकूमत के पास रजिस्टर करा लें, UNHCR के पास रजिस्टर करा लें और अगर वो तुर्की जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से होकर ही तुर्की जा सकते हैं। अब इतनी बड़ी सुपर पावर, रिच कंट्री, वार आपकी, पैसा आपके पास, जो लोग 20 साल से आपके लिए काम करते रहे, आप उन्हें भी पनाह नहीं दे सकते और हम उन्हें पनाह दें जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जो भारत के गीत गाते हैं और भारत के सहूलतकार बनते हैं और हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मरते रहे। और फिर ये लोग जिन्हें हम पनाह देते हैं, इसमें आपके जासूस, इसमें भारत के जासूस भी हैं और इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो वहां जाकर आपसे लड़ते हैं तो आप फिर हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं जो तालिबान की मदद कर रहे हैं, हालांकि ये आप ही के लोग होते हैं जिन्हें हमने पनाह दी हुई है। फिर अमेरिका एक और प्लान लेकर आया है कि वो लोग जो अमेरिका के लिए काम करते रहे और अशरफ गनी ने खुद जो बाइडन से रिक्वेस्ट की कि अमेरिकी अफवाज के साथ इन्हें भी अफ़गानिस्तान से ले जाएं, तो अमेरिका ने पहले तो ताजिकिस्तान से रिक्वेस्ट की क्योंकि अमेरिका बेचारा कैसे रखेगा 2000 लोगों को, इतने पैसे कहाँ हैं उसके पास, और फिर अमेरिकियों की जान भी तो बहुत कीमती है। क्या पता वो अलकायदा के लोग हों, क्या पता वो तालिबान हों या इनके जासूस हों। तो इसलिए अमेरिका ताजिकिस्तान और दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्री से रिक्वेस्ट करता रहा कि आप इन्हें रख लो। अब अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो उन 2000 लोगों को पनाह देगा। खजानों के मुंह खोल दिए हैं अमेरिका ने, 2000 लोगों को पनाह देगा। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की उन लोगों को 14 माह तक अपने पास रखेंगे, फिर वो अमेरिका आएंगे। देखिए आपने सखावत अमेरिका की। तुर्की को इस पर शदीद गुस्सा आया है कि ऐसे कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन मुहाजिरीन को कितना अरसा रखेगा। आपकी जंग है, आप क्यों नहीं संभाल सकते इन्हें। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि बड़े सही वक्त पर बाड़ लगा ली, वरना आज जो हालात होते वो हमारे काबू से बाहर होते। दुश्मन फ़ौज को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकना नहायत ही आसान है, लेकिन आम आवाम को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप उन पर गोली तक नहीं चला सकते। अब अमेरिका पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि बाढ़ हटा दो और हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने बाढ़ लगाई हुई थी सही वक्त पर। 90% बाढ़ हम लगा चुके हैं, 10% अभी इसी साल के आखिर तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। और जब हमने बाढ़ लगाने का काम शुरू किया था तो अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत को बड़ी तकलीफ हुई थी और कितनी बार इस बाढ़ लगाने के प्रोसेस में अफ़गान फोर्सेस बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ भी करते रहे और कितनी जानें भी हमने दी हैं इस बाढ़ लगाने के प्रोसेस में, कितना पैसा भी लगा है और ये सब कुछ अमेरिका को पे करना चाहिए था। आखिर आपको तकलीफ क्या है कि पाकिस्तान बाढ़ लगा रहा है? आपने जब अफ़गानिस्तान में जंग शुरू की तो आपको खुद चारों तरफ बाढ़ लगानी चाहिए थी कि ये जंग दूसरे ममालिक में ना फैले। पाकिस्तान बाढ़ लगाए तो इनको प्रॉब्लम है, खुद इन्होंने बाढ़ लगाकर उसमें करंट भी छोड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बाढ़ लगा ली तो ये पाकिस्तान में बदअमनी कैसे फैलाएंगे, पाकिस्तान को बदनाम कैसे करेंगे, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात कैसे लगाएंगे। अब जिसने पाकिस्तान आना है वो वीज़ा लेकर आए, जो सारी दुनिया का कानून है। इस सारे मामले में अपोजिशन पार्टीज़ एक मामले को बहुत ज़्यादा उछाल रही हैं कि मोईद यूसुफ अमेरिका के पैरों में गिर गया कि खुदा के लिए इमरान खान को फ़ोन कर दो। इमरान खान को फ़ोन क्यों नहीं किया वो हम आपको बता चुके हैं। वो अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं किया, वरना सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को ही फ़ोन करना था। जब इमरान खान HBO को इंटरव्यू दे रहे थे तब भी एंकर ने यह सवाल किया तो इमरान खान ने कहा
कि जब जो बाइडेन का दिल होगा, जब उनकी मर्जी होगी, जब उनके पास टाइम होगा, वो फ़ोन कर लेंगे और जब उनका फ़ोन आया तो हम बात भी कर लेंगे। ये होता है सही जवाब। मोईद यूसुफ ने कहा कि इमरान खान को कॉल नहीं की तो हमारे पास दूसरी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस सवाल के जवाब में मोईद यूसुफ ने ये जवाब दिया है। हो सकता है उनसे पूछा गया हो कि इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं चाहता, आप चीन के करीब जा रहे हैं, आप रूस के करीब जा रहे हैं, तो मोईद यूसुफ ने कहा कि आपने भी तो कॉल नहीं की तो हमारे पास दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम जितना मोईद यूसुफ को जानते हैं, जितना उसे देखा है, उसे सुना है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं जो झुकेगा या डरेगा। उसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा अमेरिका को और भारत को आड़े हाथों लिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारी अपोजिशन जमातों की कि हर मैदान में ये इमरान खान या फ़ौज पर तनकीद करने के बहाने भारत को मटेरियल देते हैं कि ये लो और पाकिस्तान को बदनाम करो। अब आते हैं आज के दूसरे मौजू पर। हमने आपको बताया था कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने जब भारत का दौरा किया तो उन्होंने मोदी को जो बाइडेन का एक पैगाम दिया कि कब तक तुम सिर्फ बातें करते रहोगे, कब तक हम तुम्हें पालते रहेंगे, तुमने कुछ करना भी है या नहीं। ना चीन के खिलाफ तुम कुछ कर सकते हो, ना CPEC का कुछ कर सकते हो, ना पाकिस्तान का कुछ कर सकते हो। अगर तुम अमेरिका के इत्तेहादी रहना चाहते हो और तुम चाहते हो कि अमेरिका तुम्हें चीन से बचाए तो अफगानिस्तान में अपनी फ़ौजें उतार दो। उसके बाद आपने देखा कि मोदी ने गेम क्या खेली कि तैयारे तो भारत के थे लेकिन उस पर झंडे अफगानिस्तान के थे। और फिर भारतीय एयरफोर्स को भी आप जानते हैं, उनके पायलट्स को भी आप जानते हैं कि वो किस कदर नाअहल हैं। उन्होंने कार्रवाई भी क्या की, अस्पताल को निशाना बनाया। हमारी इस खबर की तस्दीक आज हो गई है। आज भारत के सबसे बड़े एंकर रजत शर्मा ने इन दोनों खबरों की तस्दीक कर दी है। रजत शर्मा ने कहा है कि अमेरिका हमें अफगानिस्तान में फंसाना चाहता है, खुद तो यहाँ से निकल गया है और हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारो। और फिर रजत शर्मा ने यह भी बताया कि भारत अफगान फोर्सेस को गोला बारूद दे रहा है और देता रहेगा। कल भारत कह रहा था कि तालिबानों सुनो, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमने आप पर कोई बमबारी नहीं की, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में ना आना। हालांकि यह बात पाकिस्तान ने नहीं, यह बात तालिबान ने खुद की थी कि भारत हम पर बमबारी कर रहा है। और कल भारत पाकिस्तान को झूठा कह रहा था, आज खुद तस्लीम कर रहा है कि हम गोला बारूद दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन भारत अपनी फौजें कभी नहीं उतारेगा। ये भारत के सबसे बड़े एंकर ने खुद कहा है। वो तो भारत नहीं उतारेगा, वो तो हमें भी पता है कि इतनी औकात नहीं है भारत की कि फौजें उतारे। छुपा हुआ काम वो करेगा, खुद कभी सामने नहीं आएगा। वो भारत है, पाकिस्तान थोड़ी है। ये तो पाकिस्तान था जो दूसरों को जंगें जिता देता था। ये तो अब हमने अपना सोचना शुरू किया है। तो ये तो है एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि भारत एक चाल चल रहा है, गनी पर दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता तो वैसे भी नहीं है, तुम पाकिस्तान पर हमला करोगे, हम भी अफगानिस्तान में फौजें उतार देंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाएगी कि नेटो भी फौजें उतार देगा। और ये अजीत दोवल का प्लान है। अब अमेरिका चाहता है कि हम तो सेफ हो गए हैं, भारत यहाँ पर आकर बदअमनी फैलाए। भारत भले फंसता है तो फंस जाए, लेकिन यहाँ पर बदअमनी रहे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रूस कभी CPEC का हिस्सा ना बन सकें। अमेरिका का असल मकसद है कि अफगानिस्तान में बदअमनी रहे, पाकिस्तान, चीन और रूस तरक्की ना कर सकें। और मकसद भारत का भी यही है, सेम मकसद है उसका, लेकिन उसको भी ये डर है कि मैं बीच में ना फंसूं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर दे, अफगानिस्तान की सारी खाना जंगी पाकिस्तान में आ जाए, मैं उसे गोला बारूद देता रहूँगा, लेकिन मैं बीच में ना फंसूँ, पाकिस्तान उस बॉर्डर पर फंसा रहे। अगर वहाँ सुकून हो गया तो पाकिस्तान भारत का जीना हराम कर देगा। और फिर पाकिस्तान के पास रूस भी है, चीन भी है, तुर्की भी है, और अब तो तालिबान भी होंगे। तो रजत शर्मा ने कहा कि जैसे अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान चीन को इस्तेमाल कर रहा है। यानी बड़ी ताकतें छोटी ताकतों को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका भारत को, भारत अफगानिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो चीन को इस्तेमाल कर रहा है। तो अब यहाँ 3 फोर्सेस हैं जिनसे भारत की हवा निकलती है, पाकिस्तान, तालिबान और ऑब्वियसली चीन तो उसकी छेड़ बन चुका है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज हर वक्त तैयार हैं। आपको याद होगा जब पिछले दिनों अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान एयरफोर्स पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें धमकी दी है कि अगर स्पिन बोलदक और चमन बॉर्डर के इलाके पर अफगान तालिबान पर हमला किया तो हम तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देंगे। असल में इन्होंने बॉर्डर की वायलेशन करनी थी और पाकिस्तान के पास इतलात थी। पाकिस्तान ने कहा कि जो करना है उधर ही करना, खबरदार अगर बॉर्डर के करीब भी नजर आए तो पाकिस्तान पर खच्चे उड़ा के रख देगा तुम्हारी एयरफोर्स के। और अब जब मोदी गनी पर दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान के पास एक एक सेकंड की रिपोर्ट होती है। और इस सिलसिले में आज इमरान खान ने जनरल बाजवा के हमरा कोर पेशावर का दौरा किया और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया। और इमरान खान ने पूरी तसल्ली की, पूरी तरह से मुतमईन थे कि हमारी फ़ौज किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है और सारी सूरत हाल से वेल इन्फॉर्म्ड है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।